चिकीर्षति के समान जीर्षति भी बनेगा। इसलिए इकोझल सूत्र का एक पद है, उसकी अनुवृत्ति 11वें सूत्र तक जाएगा और झल की अनुवृत्ति 13वें सूत्र तक जाएगा। अगला सूत्र आरंभ होता है हलंताच्च हलंताच्च। हलंतात पंचमी के एक वचन च वे दो पद है। हलंतात हल च असौ अंतश्चिति हलंत, हल च असौ अंतश्चिति हलंत। कर्मधारय समास किया। हलंतो यस्य बहुरी समास नहीं किया। हलंतो यस्य ऐसा बहुरी समास नहीं किया। हल च असौ अंतश्चिति हलंत। जो हल है वही अंतिम अवयव है जिसका बहुरी समास कर सकते थे, किंतु हमेशा नियम है समासों में कि सबसे निकृष्ट जघन्य जो समास बहुरी समास माना जाता है और सबसे उत्कृष्ट समास कर्मधारय समास है। इस समास आज चर्चा हुई थी थोड़ी, इस बालक ने पूछ पड़ा था। तो समास वास्तव में अनेक पदों को मिला के एक पद करने के लिए पदानाम समसनम इति समास। अनेक पदों को समसनम ने संक्षेप करण, अनेक पद मिला के एक पद बना दिया। और एक पद बनाने से प्रत्येक पद का सुबंतों का अपना अलग अलग स्वर हो जाता है। अब समास में एक स्वर हो जाएगा उसका। समास स्वर की प्रकरण चलेगा बाद में, कौन से समास होगा तो क्या स्वर बनेगा, कैसे होगा, सब वर्णन आएगा। स्वरेकत्व पदैकत्व मुख्य दो फल है समास का। और समास मुख्य रूप में पहले बता चुका हूँ 5 प्रकार का है। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष का ही विभाग है द्विगु समास और कर्मधारय समास। संक्षेप में समझ लो ताकि यहाँ भी आपको काम आएगा। आगे कहेंगे यहाँ पर हलंतात तस्मैत हलंतात कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारयात्मक तत्पुरुष समास है। समास में जब अनेक पदों का मैं एक बना देता हूँ तो वहाँ विचारणीय यह होगा क्या अर्थ लिया जाए, किसका अर्थ लें। इसको उसको सब मिला दिया, हमने एक कर दिया। अब कौन सा अर्थ प्रधान रहेगा उसके आधार पर अलग अलग विभाग हुआ। केवल समास में रूढ़ियात्मक शब्द होते हैं वहाँ, इसलिए ये प्रधान वो प्रधान विचार है ही नहीं। अव्ययीभाव समास है, उसे पूर्व पदार्थ प्रधान हो जाता है, उत्तर पदार्थ गौण है। तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान है और पूर्व पदार्थ गौण हो जाता है। द्वंद्व समास में जितने पद है पदार्थ है सब प्रधान है, सभी सम प्रधान है। और बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है। यानी जो समास के शब्द है उनका अपने अर्थ से कोई लेना देना, उन अर्थों से कोई तीसरी चीज पकड़ी जाएगी। जैसे दृष्टांत से समझो, आपको कहा अधिहरि शब्द दे दिया। क्या है? अधिहरि। अधिहरि माने हरौ इति अधिहरि। अधि है अव्यय, हरि है सुबंत। हरौ व्युत्पत्ति क्या है? इतना ही है, हरौ। शब्द क्या बना? अधिहरि। वो जो अधि है अव्यय वो अर्थ प्रधान है, हरौ का अर्थ प्रधान नहीं है। क्यों? अधि शब्द अधिकरण बताता है, हरि का अधिकरण है।
और जैसे राजपुरुष शब्द आया, राज्य पुरुष इति राजपुरुष, राजा का ये आदमी है, सैनिक होगा, कोई भी हो, मंत्री है, जो भी है। वहाँ राजा महत्वपूर्ण नहीं, गौण हो गया। आदमी कौन है सामने? राजा का पुरुष है, तो पुरुष प्रधान हुआ ना, उत्तर पदार्थ। समास के दो पद के दो पदार्थ है, उनमें से पूर्व पद कौन था? अधि, उसका अर्थ प्रधान हो गया अधिहरि में। या उत्तर पदार्थ कौन है? पुरुष, वो प्रधान हो गया। राजपुरुष से मुझे व्यक्ति जो सामने वो दिखता है, राजा से कोई लेना देना नहीं है। व्यवहार किससे करेंगे? राजपुरुषम मान, यह बोलूंगा तो क्या राजा को ले आओगे? ये राजा के आदमी को लाओगे? राजा का आदमी को लाऊंगा ना, तो पुरुष प्रधान हुआ कि नहीं? राजा कौन हो गया? वह विशेषण केवल उस पुरुष को पहचानने के लिए, राजा का आदमी है, सेठ का आदमी, अमुक का आदमी है, वह व्यक्ति को पहचानने उपयोगी मात्र था। इन पद मुख्य कौन हो गया? उत्तर पद, पुरुष, उसका अर्थ प्रधान हो जाता है। और आपको कहा जाए राम लक्ष्मणौ आनीयताम, राम लक्ष्मण को ले आओ, ऊपर क्या करोगे? राम को छोड़ोगे लक्ष्मण को लाओगे, लक्ष्मण को छोड़ के राम को लाओगे? नहीं, दोनों पदार्थ प्रधान है, दोनों को लाया जाएगा। द्वंद्व समास, रामश्च लक्ष्मणश्चित राम लक्ष्मणौ तौ आनीयताम, उन दोनों को ले आओ, और दोनों को लाया जाएगा कि दोनों प्रधान है, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास में। और बहुव्रीहि में पीतानी अंबरानी यस्य, पीले कपड़े पहने हैं जिसने, कौन? विष्णु भगवान। अब पीत से भी मतलब नहीं, अंबर से भी नहीं, इन दोनों से हमने किसको पकड़ा? एक तीसरे पद का अर्थ विष्णु भगवान को पकड़ा। अन्य पदार्थ प्रधान कहा जाता है। जो समास के अंतर्वर्ती पद है उनके अर्थ को प्रधानता नहीं दिया, किंतु बाह्य किसी अन्य पद के अर्थ को प्रधानता दिया। और कर्मधारय समास में वो भी तत्पुरुष समास का ही हिस्सा है, एक भाग है वो, वहां भी उत्तर पदार्थ प्रधान ही रहेगा। इसी यहां भी जब कर्मधारय समास की हो, उत्तर पदार्थ प्रधान। उत्तर पदार्थ कौन है? अंत, हलचसौ अंतश्च। इस और कर्मधारय समास दृष्टांत लो, जैसे नील कमलम कहते हैं, नीलंच तद कमलंच इति नील कमलम। और मुख्य कौन है? कमल। उत्तर पद कौन है? कमल, वो उसके अर्थ प्रधान है, फूल। उसमें नील गुण मात्र बता रहा है, पूर्व पदार्थ उसमें गुणावबोधक हो गया, इसलिए विशेषण हमेशा पूर्व में रहेगा, विशेष उत्तर पदार्थ होता है कर्मधारय समास में। नील क्या है? विशेषण, कमल क्या है? विशेष। तो विशेषण विशेष का समास हुआ, अतः इस एतर विशेषण वाला ये विषय है, विशेष है, ये बताने के लिए विशेषण को पूर्व पद में रखा जाता है, विशेष को उत्तर पद में रखा जाता है, अतः उत्तर पद प्रधान हो गया। एवं द्विगु समास में क्या है? संख्या पूर्वो द्विगुहु। सूत्र क्या है? संख्या पूर्वो द्विगुहु। जब संख्यावाचक पूर्व पद में आ जाए तो उसका नाम द्विगु समास होता है, संख्या पूर्व में आना चाहिए। जैसे त्रिलोक, तीन लोक है, अब यह तीन संख्या आ गया, त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति त्रिलोकम बनेगा। यह संख्यावाचक पूर्व में होने से तत्पुरुष समास होते हुए भी इसका नाम पड़ गया द्विगु समास। इसमें उत्तर पदार्थी प्रधान रहेगा। किनके समाहार कर रहे हो? लोकों का। कितने लोक? तीन लोक। इसलिए मुख्यार्थ जो समाहार अर्थ में जो समास हुआ है और प्रधान हो गया लोक, गौण हो गया संज्ञा। ये समास के सामान्य आपको दिग्दर्शन करा दिया। आगे जैसे समास द्वितीय अध्याय में आएगा तो विस्तार देखेंगे। यहाँ इसलिए कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है,
अनुवृत्ति किन किन की हुई है यहाँ? इको, झल, सन और कित, इनकी अनुवृत्ति हो गई। अर्थ है इसका इका समीपो यो हल तस्मात् परो झलादि सन किद्दत भवति। इक के समीप जो हल है उससे पर में विद्यमान जो झलादि, उसको झलादि सन को किद्दत भाव कर देता है। अंत शब्द अत्र समीपवाची, इसलिए अंत शब्द यहाँ क्या अर्थ में है? समीपवाची, हल के समीप। और हल के समीप कैसे बनेगा हल? तो इक के समीप हल कहना पड़ेगा, इसलिए इक के समीप में हल होना चाहिए। और हल से परे क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए। झलादि सन, जिसको इट नहीं हुआ है, झलादि इट होने से वो आजादी हो जाता है, झलादि सन होना चाहिए। मन इट ना हो, ऐसे सन हो। ऐसे क्यों कहा? सीधे हलंतात तो हलंतो ये शांति हलंतम तस्मात् हलंतात बहुरी समास कर देते। तो समस्या क्या होती? इक से पर में संयोग रहेगा ना, इक से पर में संयोग है, उससे पर में सन ना आ जाए, वहां भी सूत्र लग जाता, वो इष्ट नहीं है। इक के समीप में एक हल हो, उस एक हल के बाद में सीधे झल आदि सन होनी चाहिए। ये अर्थ निकालने के लिए उन्हें कर्मधारय समास करना पड़ा। देखिए दृष्टांत स्पष्ट हो जाएगा। बिभित्सति बुभुत्सते, भिदिर धातु है। क्या धातु है? भिद धातु। भिद धातु से कौन सूत्र से सन आता है? हाँ, कितने सूत्र कई बार बोल दिए। धातो हो समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, उसे सन आया। किस धातु से? भिद धातु से। सन का क्या बचेगा? स, भिद धन स। भिद भिद संयंगो द्वित करेगा, सूत्र लग रहा है यहाँ। धातो हो समान कर्तृकाद लग गया, फिर संयंगो हो द्वित कर देगा, वो भिद भिद बनेगा। स, भिद भिद स। फिर संयंगों के बाद पूर्वो अभ्यास, पूर्व का क्या नाम हो जाता है? अभ्यास नाम हो जाते। संज्ञा सूत्र है पूर्वो अभ्यास, इसका नाम अभ्यास पड़ा। अभ्यास में क्या होगा? हलादि शेष, सूत्र लग गया। तो केवल भी बचा यहाँ पर, भी भिद और स हो गया। भी भिद स, भी भिद स। अनिट धातु ने सिट नहीं हुआ। एकाच उपदेशे अनुदात्तात, एक सूत्र क्या आपका रटा हुआ है? एकाच उपदेशे अनुदात्तात, जो उपदेश काल में एकाच हो और अनुदात हो, ऐसे हलन धातु से इट नहीं होता। उसमें भी गिनती कर दिया है, 103 धातुओं को गिना दिया है, कारिका है उसका, आगे आएगा। तो उन धातुओं को नहीं होता, उसे भिद भी, दांतों में भिद है, आते हुए इट नहीं होगा। नेट धातु, अनिट धातु, इट नहीं हुआ तो सही रह गया। और अभ्यास का शेष क्या करना है? अभ्यास है चर्चा, अभ्यास है चर्चा। भ को ब कर देता है वो, बी भिद धन स। ये सन कैसा है? झलादि है। इट नहीं हुआ, अनिट धातु होने से झलादि है। झलादि होने से वर्तमान सूत्र क्या कर दिया? हलंताच्च। यहाँ क्या इक कौन है? यहाँ भी का ई, ये क्या है? इक। इक के समीप फल कौन है? द से परे सन है आपका झलादि। झलादि सन पर में है। भिद गई क्या है? इक। उसके समीप वाला हल कौन है? द। उसे पर में झलादि सन है आपका, इसलिए इसको क्या हो गया? किद्वद हो गया। किद्वद होने का लाभ क्या हुआ?
किंगिति च, इसको गुण जो प्राप्त था ई को पुगंत लोग च, वो गुण नहीं होगा। विभित स है, अब द को क्या हो जाएगा? खरीच, क्या होगा? खरीच लग गया तो बी भित स, ये धातु बन गया। सनाद्यंता धातवः सूत्र है, सनाद्यंता धातव, वो धातु संज्ञा कर देगा। अब लट तिप शप हो गया, विभित्सति, विभित्सति, यहाँ लगा था खरीच, विभित्सति। एवमेव ये भिदिर धातु छेदने, भेदन करना, छेदन करना अर्थ वाला। और दूसरा बुध अवगमन है, बुध धातु अवगमन अर्थ में, अवगमन में ज्ञान होना, बोध हो जाना, बुद्ध से बोध बनता है, बुद्ध बनता है, बुद्ध भगवान बुद्ध। और जो ज्ञानी हो गए उसको भी क्या कहेंगे? बुद्ध, नहीं तो बुद्धू। अब देखो बुध धातु है, प्रक्रिया सब वही है, बुध धातु है, यहाँ थोड़ा फर्क आएगा। बुध धन सा, बुध बुध धन सा। यहाँ पर आपको अभ्यास से चर्चा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? अभ्यास से चर्चा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकाच वो तो अनिट है, वो तो अनिट बोलना है। जैसे यहाँ केवल क्या हुआ? पूर्वाभ्यास हलादि शेष लगा दिया तो बू बुध धंस। अब यहाँ पर वह सूत्र है, सबसे पहले एकाचो नहीं, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, ये सूत्र लगेगा। वो सूत्र क्या करेगा? बुध धातु को अनिट बताएगा। अनिट होने से क्या हुआ? ये झलादि हो गया, नहीं तो झलादि सन नहीं रहता, आजादी हो जाती इट होता तो। आर्ध संज्ञाओं का आर्धातुक विशेष, आर्धातुकस्य इट वाला आदेश सूत्र से इट प्राप्त हुआ, तब एकाच उपदेशोदात्य ग्रह, ये अनिट धातु है, आदिवेट नहीं हुआ। इट न होने से क्या हुआ? भी बू क्या है? इक, उसे पर में समीप में हल कौन है? ध, उसे पर में झलादि सन हो गया, यानी अब इसको कित कर दिया। वर्तमान सूत्र ने हलंताच ने कित कर दिया। कित करने से सूत्र लग गया इंगिति च। प्राप्त जो गुण कौन सूत्र से गुण प्राप्त था? पुगंत लघु पद से च, उसे प्राप्त गुण इंगित च से निषेध हो गया तो भू बुध स रह गया। पूर्वत खरी च लगा देंगे तो धातु क्या बनेगा? बुभुत्सा। भू नहीं, एक और लगाना भूल गया। ओ एकाचो बशो जसंतस्त्वः, क्या सूत्र है? एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्व्वः, वो क्या करेगा? ये क्या है? भषंत है, अच्छा इस ब को भ कर देगा, भू बुध बनाता है ये। धन सा, एकाचो झषन्तस्य, झष है ध, झषंत होने के कारण से एकाच भी है, बुध भी धातु एकाच भी है, अतः इसको के भस को भस कर दिया। बशो भस, बस कौन है? ब था, उसको भस क्या कर दिया? भ, स्थानांतरतम लगा दिया, भ को भ हो गया, ड को ढ हो जाएगा, इस तरह से है। तो बुभुत संसराह पर लगाओ खरीचा, तो धातु बनेगा बू भुत्स, बुभुत्स। लट त आतर पदेया लट त होगा तो बुभुत्सते,
भू भुत्सते, ये रूप बन जाएगा बुभुत्सते। इसमें हलंतात् की अनुवृत्ति अगले सूत्र तक, केवल एक ही सूत्र तक है, अगले सूत्र में जाएगा। लिंग सिचा वात्मने पदेशो, लिंग सिचा वात्मने पदेशो, लिंग सिचौ आत्मनेपदेशो। लिंग सिचौ प्रथमा का द्विवचन है, आत्मनेपदेशो सप्तमी का बहुवचन। तो लिंग सिचा वात्रपदेशो, लिंग सिचो प्रथमा का द्विवचन और आत्मप्रदेशो सप्तमी का बहुवचन है। लिंग च शिक्षा, तो क्या द्वंद्व समास आ गया। लिंग च शिक्षा इति लिंग सिचौ, इतरेतर योग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दो प्रकार का होता है, इतरेतर योग और समाहार द्वंद्व। पहले भी संक्षेप बताया था। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, हमेशा समास पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बनेगा और जितने शब्द हैं उसके अनुसार संख्या होगी। कम से कम दो होता है, इसे द्विवचन। तीन रखोगे तो बहुवचन। लिंग से चौ या दो ही था, इसे द्विवचन हो गया। जहाँ अनेक आएंगे, पहले आपने देखा है अनेक वाला भी था, बहुवचन हो गया। यदि समाहार समास करोगे तो अनेक होने पर भी हमेशा एक वचन ही होगा और नपुंसकलिंग होगा। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना है। हलंतात् इको झल और कित इतरे की अनुवृत्ति आ गई, सन निवृत्त हो गया। यहाँ तक सन लगातार आया था, अब यहाँ से सन निवृत्त हो गया। सूत्रार्थ कर रहे हैं, इका समीपात धल परो झलादि लिंग सिचौ आत्मनिपद विषये किद्वद्भवतः। इक के समीपस्थ हल, उस हल से पर में यदि झलादि लिंग हो या झलादि सिच हो, वह भी आत्मनिपद के विषय में हो, तो वे दोनों प्रत्यय कित हो जाएंगे। कित होने के लिए वही है, गुण का कार्य नहीं होगा। दो ही काम मुख्य रूपेण कित का, गुण निषेध करना और संप्रसारण करना। वो भी तिंगंत कृदंत वाले कित हो तो, तद्धित में कित हो तो वृद्धि हो जाएगा। कितीचा सूत्र ही है, वृद्धि कर देता है। ये फर्क ध्यान में रखना है। तो कहते हैं कि दृष्टांत दे रहे हैं लिंग लकार के लिए। भित शिष्टा, उसे बुध धातु है ले रहे, बुध और बुध वही दोनों ले रहे, भिद और बुध। भिद धातु उसको ले लो पहले, भित शिष्टा, और बुध धातु लेंगे। अब यहां लाऊंगा लिंग लकार। लिंग लकार में आत्मनेपद में क्या लाना पड़ेगा, त प्रत्यय पहले, त प्रत्यय पहले होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय लाए। इस त प्रत्यय प्रत्यय हुए हम लेंगे, इसलिए आश्रलिंग, विधिलिंग नहीं लेना, नहीं तो शब्द आ जाएगा। इसलिए यहाँ आश्रलिंग कहो, आ लिंग लिख दो, आ लिंग, आश्रलिंग। लिंग दो प्रकार का है, विधिलिंग और आश्रलिंग। आश्रलिंग केवल आशीर्वाद देने का काम का है। आश्रलिंग के जो पद बनते हैं, और विधिलिंग का तो अनेक अर्थ में, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, अधिष्ठ, प्रार्थनेषु, इतने अर्थों में। तो आश्रलिंग व प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए आश्रलिंग से क्या होता है, इसका लिंगाशिषि से आर धातु संज्ञा हो जाता है। अतः शप आदि नहीं आएगा। आ संज्ञा होने के बाद सुट, तिथोह और लिंगा सीयूट। तो क्या होगा, इसे त को सीय स
सिय स त सुरते तो पुल्लिंग स्यूट। ये सीट तो सर्वत्र है ना, पूरे 9 में लगेगा। अतः था में केवल करेगा, ये 2 ही जगह करता है। अब क्या होगा, इस यकार का हम पहले लोप कर लेंगे, लोपो व्योरवली, लोप हो गया। तो बचेगा क्या, इन दोनों धातुओं से परे भिद एवं बुध से पर में सी स त। अब लगाऊंगा ये सूत्र को। वर्तमान सूत्र क्या कहता है, लिंग से चा वात्मने पदेशो, ये कहता है इक, इक कौन है यहाँ, भी का ई, और ये क्या है, इक है, और बू का ऊ भी इक है। उससे पर में एक में द है हल, दूसरे में ध है हल, है कि नहीं। उससे पर में आपको आया लिंग, लिंग लकार है। और लिंग लकार भी कैसे है, झलादि है। ईट ना होने से, अनिट धातु होने से ये झलादि भी है। झलादि लिंग मिला, और झलादि लिंग में भी जो पर में जो प्रत्यय वो कैसा है, ये आत्मनेपद है। तो क्या है, आत्मनेपद है, झलादि है, लिंग है, आत्मनेपद भी है। ये सब पर में निमित्त मिल गया। तो इसलिए क्या हो गया, ऐसे और सुरते तो इसको कित कर दिया, लिंग से चा वात्मनेपद ने इसको कित कर दिया। कित करने से इन दोनों जगह क्या प्राप्त था, पुगंत लघु पद से गुण, उस गुण को किंग ने निषेध कर दिया। अब बाकी कार्य कुछ सीधा है, केवल खरीचा लगानी है और ष्टुत्व करना है। सत्व ष्टुत्व आदेश प्रत्यय हो, क्या है, कहाँ है ये, 8वां अध्याय 3रे पाद। अपदांत से मूर्धन्य के बाद शुरू होता है, 8-3-55 के बाद मूर्धन्य क्या है, सब आगे आएगा। तो आदेश प्रत्यय क्या करेगा, स के सिकई का आगे स को स करेगा, उसके बाद स्टुनाष्टु लगेगा। पहले आदेश प्रत्यय होगा तभी स को मूर्धन शकार हुआ, तब स्टुनाष्टु। और इधर द और ध को खरीचा, तो भित शीष्ट। और यहाँ पर वो लगे, एक आचो भसो भस लगेगा, जलादि मिल गया ना, एक आचो भसो भस जसंत से स्व, इसलिए बनेगा यहाँ भूतशिष्ट, भित्शिष्ट भूतशिष्ट, ये बन जाता है। ये लिंग का दृष्टांत दोनों का एक साथ हो गया। और सिच के लिए भी दृष्टांत यही 2 धातुओं का लेंगे। सिच के लिए, सिच कहाँ आता है, लुंग लकार की बात है। भिद धातु है और बुध धातु है, उन दोनों धातुओं से लुंग लकार, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मपद में ता प्रत्यय, भिद बुध धन ता, क्या है, धन ता। तो क्या बनना है अभी, ता प्रत्यय आया तो छली लुंगी चलेसिच, छली लुंगी चलेसिच, चलेसिच से क्या हो जाएगा, स बीच में बैठेगा, सिच आ गया।
और सिच कैसा है? झलादि। क्यों? अनिट धातु से पर में होने से इट नहीं हुआ, तो झलादि सिच मिल गया आपको। झलादि सिच प्रत्यय क्या होता है? कित हो गया उसको। झलादि सिच को आपने वर्तमान सूत्र क्या कहते हैं? लिंग सिचौ आत्मनिपदेशु। पर में आत्मनिपद है और लिंग संबंधी सिच होने के नाते इस धातु से पर इक समीप हल से परे सिच मिल गया। इक कौन है? भिद में ई, बुध में उ, इक। उसके समीप हल है भिद में द, बुध में धा। उसे पर में झलादि सिच मिल गया और उससे परे आत्र पद भी बैठा हुआ है, अतएव इसको कित हो गया। पूर्वत यहाँ पुगंधर से गुण प्राप्त था, किंग से उसको निषेध कर दिया, कित होने का फल है। निषेध होने के बाद कार्य क्या होगा? उसके बाद यहां सूत्र लगेगा एक झलो झली, झलो झली सूत्र है। ये दोनों क्या है? झल है और तभी क्या है? झल है। बीच में सिच है, इसका लोप हो जाएगा। झलन से पर में झल हो और बीच में सिच हो, उस सिच का लोप हो जाता है। झलोझली क्या करेगा? सिच का लोप कर देगा। द ध क्या है? झल में आता है ना, द भी दोनों झल में आता है और वह त प्रत्यय जो भी झल में आता है। अतः बीच विद्यमान सिच को उसने लोप कर दिया, झलो झली। तो बचा इसलिए क्या है? अभी भिद बुध सिच का लोप हो गया और त प्रत्यय हो गया। एवं लुंग लकार कांड से एक काम, चाहे आदि में करो अंत में करो, यहां शुरू में क्या आएगा? लुंग लंग लिंग षोडुदात्त षडुदात्त अट्टागम हो जाएगा। अट्टागमन से एक बनेगा भिद और बुध धन ता। यहां खरिच लगने से रू बनेगा अभित्ता। द को ता हो गया, ओता मिला दो, अभित्ता एरो बनेगा। और यहां पर क्या बनेगा? झसस तथोर धोधा। सूत्र क्या है? झसस तथोर धो अधः। इतना को धा हो जाता है, आटागम हो गया, आटागम हो गया, अ भुज धन ध हो जाएगा। त को ध करेगा, त और थ दोनों को ध आदेश होता है। कब? झसंत से पर में हो। झसंत कौन है? या अभूत का ध, ध झस है, उसे पर में है ता, उसको ध आदेश हो गया। तथोर धा, धा धातु को छोड़ करके अधा बोल दी। अब यहां पर झलाम, हाँ झलाम जस झसी, झलाम जसोंतरी बोल देना, झलाम जस झसी। वो क्या करेगा? ध को द कर देगा, तो अबुद्ध अबुद्ध ही रहेगा, अबुद्ध ये बनेगा। एकाचो द्वो हो बोला ना, सकारादि प्रत्यय होना चाहिए या ध्वा प्रत्यय होना चाहिए, तब होता है। पूर्व में सकारादि थे तो वहां कर दिया, लेकिन यहां सकारादि नहीं है। सकार था, लोप हो गया, वो सिच था ना सकारादि, इसलिए वो दिमाग में था, लेकिन वो सिच लोप हो गया, सादि प्रत्यय नहीं है और ध्वम भी नहीं है, ध्वा भी नहीं है, इसलिए नहीं लगा। तो बुद्ध अभित्ता ये रूप बन गए। और इसके बाद सूत्र आरंभ होता है उच्च
उश्च, उहु पंचमी के एक वचन, च अव्यय। पुरुष से लिंग से चौ की अनुवृत्ति 13वें तक जाएगा और आत्म परिश की अनुवृत्ति 17 तक जाए, काफी आगे तक जाएगा, 17 तक जा रहा है। उच्च लिंग से चौ आत्म परिश की अनुवृत्ति है, यहाँ है झल की भी अनुवृत्ति है और कित का तो लगातार चल ही रहा है। अर्थ कर रहे हैं, ऊ का अर्थ क्या है? री का रूप बनता है ऊ, री है ना री, इस वर्ण का रूप चलाओ, इसे रामा रामो रामा चलाते हो, री का चलाओ रूप, क्या बनेगा? आ अरौ वरह, अरम अरौ रीन, रा ऋभ्याम ऋभि और रे इक्वेंट होगा रा, रे ऋभ्याम ऋभ्यः, उहु ये पंचमी षष्ठी में, उहु ऋभ्याम ऋभ्यः, उहु रोहो रीणाम रीणाम, अरि गुण होगा अरि स्तोंगी सर्वनाम स्थान यो। जैसे आप बनाया ना, क्रोष्ठी बनाया, पितृ धात्री वर्ण नहीं बनाया, उसे पितृ बनाया है और पित्त को हटा दो, री का रुक चला लो, सभी में पित्त को हटा दो, पिता पितरो पितर, पित्त को हटा दो, क्या होगा? आ अरौ अरह, पितरम पितरो पितरीन है ना, तो पित्त को हटा दो, क्या बनेगा? अरम अरौ रीन, नहीं रीन पितरीन है, पित्त को निकाल दो, रीन हो गया। पित्रा, पित्त को हटाओ, रा, पितृभ्याम पितृभि, पित्त को निकाल दूंगा, ऋभ्याम ऋभि है ना। पित्रे, पित्त को हटाओ, क्या बचेगा? रे, ऋभ्याम ऋभ्या, पितुहु पितुहु, पित्त को निकाल दो, उहु ऋभ्याम ऋभ्यः, उहु पित्रोहो, पित्त को निकाल दो, रोहो पितरीणाम रीणाम, पितरी, पित्त को निकालो, अरि रोहो ऋषु, ये रूप बनता है। हर एक वर्ण का रूप आना चाहिए चलाना। आकार का क्या रूप चलाओगे? अह औ आहा, अम औ आन, फिर ये ना, और इनमें गुण होगा ना, ये ना, आभ्याम, राम ही बनता ना, नहीं ये भी नहीं बनेगा, राम ही बनता है, आई ही, आई में जब राम ही बना, राम हटा दो, आई बचा लो, अवर्ण जो अंतिम वर्ण को लेकर रख दो। आय आभ्याम एभ्यः, आत आद आभ्याम एभ्यः, अस्य अयः, आनाम रामाणाम, आनाम ए केवल है, रामे ए, अयः एषु, हरि हरि हरयः, ई अयः, इकार कर चलाओगे तो वर्णों का दिमाग में होना चाहिए थोड़े थोड़े। तो इसलिए यहाँ ऋकारांत धातुओं से परे कह दिया, रिवर्णांता धातो परौ झलादौ, जो है लिंग सिचौ, झलादि लिंग सिचौ, आत्मपद विषय है किद्वत भवतः, आत्मपद किद्वत हो जाएगा। इनके दृष्टांतों को कल देखते हैं।